BMW हाल ही में अपनी अफोर्डेबल और सबसे पॉपुलर SUV X1 को नए अवतार में लेकर आ गया है। BMW X1 ऑलरेडी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स कंपनी के लिए गैदर करती है, लेकिन नए अवतार से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये डिपेंड करेगा कि इसमें क्या कुछ नया है। तो नई X1 में क्या नया है, फीचर्स, पावर, परफॉर्मेंस के मामले में, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। नई X1 का लुक बिल्कुल नया है और इनफैक्ट अब ये ज़्यादा रिच, ज़्यादा प्रीमियम लुक लेंड करती है। इनफैक्ट फर्स्ट इंस्टेंस में तो लगेगा ही नहीं कि X1 है, मुझे तो लगा कि शायद X3 कंपनी ने भेज दी है। लेकिन फ्लैट और अपराइट बोनेट मिलता है जिसको काफ़ी अग्रेसिव और बोल्ड लुक लेंड करता है। ग्रिल का साइज़ अब बड़ा हो गया है, आपको काफ़ी सारे रेडार्स और सेंसर्स फ्रंट पे दिखाई देंगे। बीच में इनफैक्ट जो ग्रिल के एलिमेंट है ये एडास फंक्शंस के लिए है। हेडलैम्प्स इसके कम्प्लीटली न्यू है। इनफैक्ट अब आपको नई X1 में LED अडेप्टिव हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में मौजूद नहीं है। यहाँ BMW LED की बैजिंग भी आपको मिलेगी। डुअल इन्वर्टेड DRLs आपको मिलते हैं L शेप के। नीचे की तरफ एयर कर्टेन्स दिए गए हैं जो कि फंक्शनल हैं, फेक नहीं है। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो 18 इंच के व्हील्स आपको मिलते हैं इसमें। साथ ही अब क्योंकि X1 M Sport डिस्गाइज में भी आती है तो यहाँ M Sport की बैजिंग भी आपको मिलेगी। दोनों ही साइड मिरर्स के नीचे आपको कैमरास मिलते हैं। जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे रात के समय तो नीचे आपको सरफेस पर BMW का लोगो नजर आता है। डोर हैंडल्स भी चेंज है, अब ये बाहर निकले हुए नहीं है। इनफैक्ट आप इनको पकड़कर बाहर की तरफ जब डोर खींचेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। साथ ही अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो इसका रेयर प्रोफाइल या फिर कहें कि जो C पिलर है वो कंपनी ने कम्प्लीटली चेंज किया है। कहना गलत नहीं होगा कि BMW के डिजाइनर्स ने नई X1 पर काफी काम किया है, काफी अट्रैक्टिव लुक इसको मिलते हैं। अब आपको एंटीना नहीं मिलता है X1 में, बल्कि ये एक्सटेंडेड स्पॉइलर जरूर मिलता है जो अगेन इसको काफी अच्छा लुक लेंड करता है। कोई खास बैजिंग आपको नहीं दिखाई देगी, सिर्फ एक X1 की बैजिंग है। नए टेल लैंप्स आपको मिलते हैं LED और ये पीछे की तरफ एक ये थिक ब्लैक पैनल दिया गया है जिसको काफी स्पॉटी लुक लेंड करता है। अगेन काफी सारे रेडार्स और सेंसर्स भी हैं। बाहर ही नहीं बदली है, अंदर से ही बिल्कुल नहीं है। आइए देखते हैं। नई X1 के इंटीरियर्स काफी प्रीमियम और काफी फ्रेश लुकिंग है। किसी भी एंगल से आपको ये X1 नहीं दिखेगी क्योंकि इतना काम कंपनी ने किया है। फीचर्स इतने सारे कि जितनी बात की जाए उतना कम। फटाफट से अब देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो डैशबोर्ड का डिजाइन कम्प्लीटली न्यू है, काफी फ्रेश, काफी अपीलिंग है, प्रीमियम टच ये लेंड करता है। ग्राफिक्स का काफी इस्तेमाल मिलेगा। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा जायज़ी बनाने के लिए कंपनी ने वो काम जरूर किया है। आपको ये ट्विन स्क्रीन्स मिल रही हैं, कर्व डिस्प्ले है, ड्राइवर ओरिएंटेड 10.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है जिसके लेआउट के डिजाइन आप सेटिंग्स के जरिए जाके चेंज कर सकते हैं। ये 10.7 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और दोनों को सीमलेसली मर्ज किया गया है। साथ ही ग्राफिक इतने ज़्यादा हैं कि आपको अपने इंफोटेनमेंट स्क्रीन के हिसाब से भी आप मोड स्विच कर सकते हैं। यहाँ माई मोड के जरिए या फिर स्क्रीन के जरिए, जिसमें पर्सनल, स्पोर्ट, एफिशिएंट, डिजिटल, ये सिर्फ डिस्प्ले को चेंज करने के लिए अपने हिसाब से ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब आपको कोई मैनुअल कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। हर बार आपको स्क्रीन पर जाकर ही टच मोड के जरिए चेंजेस करने होंगे, फिर चाहे आपको क्लाइमेट कंट्रोल ही एक्सेस क्यों ना करना हो। सेंट्रल कंसोल में अब आपको ये फ्री फ्लोटिंग आर्मरेस्ट मिलती है जहां पर ये वॉइस कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये छोटू सा गियर लीवर है, स्टार्ट इंजन स्टॉप बटन है, माई मोड्स यहाँ पर दिए गए, ऑटो होल्ड का फंक्शन यहाँ पर मौजूद है। नीचे की तरफ आपको काफी सारा स्पेस मिलता है सामान रखने के लिए। ट्विन कप होल्डर्स है, आपको ट्विन C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिल रहा है और अब जो फोन चार्जर है वो वर्टिकल है और उसके चारों तरफ आपको काफी सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा। एक चीज और दिखाते हैं, अगर आप इसके रिवर्स मोड में जाएंगे तो इसके कैमरे की क्वालिटी अच्छी है और साथ ही अब आपको BMW में पार्क असिस्ट भी मिलता है, यानी रिवर्सिंग असिस्ट, बिना आपके इंटरवेंशन के आप इस गाड़ी को आसानी से पार्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेदर की। तो लेदर का इस्तेमाल काफ़ी है गाड़ी में, ना ही सिर्फ सीट्स पर बल्कि डोर पैनल्स पे भी आपको मिलता है। स्टिचिंग भी थोड़ी सी दी गई है, ऊपर नीचे दोनों की तरफ ब्लैक ब्राउन लेदर का यूज़ किया गया है जो कि डैशबोर्ड पर भी है, जिसको थोड़ा सा प्रीमियम टच लेंड करता है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। 12 स्पीकर हर्मन कार्डन साउंड सिस्टम आपको मिलता है जो कि ऑफकोर्स एक प्रीमियम ऑफरिंग है।
ये आप देखेंगे तो एक बड़ी पेनोमिक सनरूफ आपको X1 में मिल रही है। तो फ्रंट सीट्स तो काफी स्पेशियस, काफी कुछ बातचीत करने के लिए। एक और बता दूं क्विकली, 15 कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी आपको X1 में मिलती है। चलते हैं अब रेयर सीट्स पर। तो पहली बात, स्पेस भरपूर है रेयर सीट्स पे। आप देखिए कितना ज्यादा आपको नी रूम मिल रहा है, हेडरूम भी काफी मिल रहा है, और 3 एडल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, और 3 एडल्ट्स के लिए आपको अलग से 3 हेडरेस्ट भी मिलते हैं। अगर मिडिल में पैसेंजर नहीं बैठ रहा है तो यहाँ पर ये आर्मरेस्ट भी मौजूद है, इसमें ट्विन कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। लेकिन सीट्स ये भी काफी कंफर्टेबल हैं, सेपरेट AC वेंट्स, यहाँ थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस, और 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिलते हैं। लेदर इनफैक्ट आपको रेयर डोर्स पे भी मिलता है, जो कि फ्रंट डोर्स में मौजूद है। तो रेयर सीट्स इसकी काफ़ी प्रैक्टिकल है, यूजेबल है और कंफर्टेबल है। अब एक चीज़ आपको बूट साइज दिखाते हैं इसका, और नई X1 में आपको 476 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो सीट फोल्ड करके आप 1500 लीटर भी बना सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अब X1 में आपको पावर टेलगेट मिलता है, जो प्रीवियस जनरेशन में नहीं आता था। और बूट साइज जो है वो डिसेंट एनफ है, जैसे मैंने बताया 476 लीटर का। अब तो बस इसको बटन दबाना है और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अब बात करें इंजन की, तो 3 वेरिएंट्स में आपको ये मिलती है। 2 पेट्रोल वेरिएंट मिलते हैं, एक डीजल वेरिएंट मिलता है। पेट्रोल वेरिएंट 3 सिलेंडर 1500 सीसी का इंजन है, और उसमें आपको X लाइन और M स्पोर्ट दोनों वेरिएंट्स मिलते हैं। डीजल में सिर्फ 2000 सीसी का डीजल इंजन मिलता है, M स्पोर्ट डिस्गाइज के साथ ही। ये 150 HP की पावर लैंड करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आप प्रीवियस जनरेशन मॉडल से कंपेयर करेंगे तो इसमें 40 bhp पावर कम है, क्योंकि प्रीवियस मॉडल में जो डीजल वेरिएंट है वो 190 HP की पावर लैंड करता है। लेकिन रिफाइनमेंट हो या स्मूथनेस हो या ड्राइविंग परफॉर्मेंस की बात हो, नई X1 कैसी है चला कर देखते हैं। सबसे पहले मैं की दिखाना चाहती हूँ आपको BMW की। देखिए ये एक डिजिटल की है, और ये है इसकी मेन की, और इसका डिज़ाइन कम्प्लीटली नया है। अब क्योंकि M स्पोर्ट वर्जन में है तो उसी तरीके की नई की आपको मिलती है, रेगुलर की से काफ़ी अलग। अब ये वाली की आप बाई चांस भूल गए हैं तो इसके ज़रिए जैसे ही आप इस की को डोर हैंडल पर लगाएंगे, गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाएगी और फिर आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। काफ़ी सारे कनेक्टेड कार टेक आपको नई BMW X1 में मिल रहे हैं, और एक ख़ास फीचर है वो है कि आप अपने फ़ोन के ज़रिए डिजिटल की का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप ही नहीं 4 और लोग आपकी गाड़ी का एक्सेस कर सकते हैं, इनकेस आपकी फैमिली में और 4 मेंबर्स हैं। अब ये होगा कैसे, तो BMW कनेक्टेड ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, उस ऐप और फ़ोन के थ्रू आपको अपनी गाड़ी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ काइंड एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ड्राइवर सीट पर व्यू आपको कमांडिंग मिलता है, सीट्स तो डेफिनेटली कंफर्टेबल हैं ही, और अब तो मसाजिंग फंक्शन भी है फ्रंट सीट्स में, तो उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन एक अच्छा व्यू और एक कंफर्टेबल ड्राइविंग पोस्चर आपको मिलता है इसके अंदर बैठ के। अब अगर आप इसको स्लोली चला रहे हैं, आराम से चला रहे हैं, तो आप इंजॉय करेंगे इसकी ड्राइव को। आपको बाहर की भी कोई नॉइज सुनाई नहीं देगी, ना तो टायर्स की, रोड की या फिर इंजन की। थोड़ा सा हार्ड प्रेस करेंगे तब ये इमीडिएटली थोड़ा सा लैग लेगी, लेकिन बाद में पेस पकड़ लेती है, तब आपको बाहर के साउंड या फिर टायर्स की ग्रम्बलिंग साउंड सुनाई पड़ती है। रिफाइनमेंट और स्मूथनेस पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर है। ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स इसके काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। और एक चीज़ और, अगर आप स्टीयरिंग को क्लोजली देखेंगे तो यहाँ आपको एक पैडल शिफ्टर मिल रहा है, इस पर लिखा है बूस्ट। तो ये बेसिकली 10 सेकेंड्स के लिए बूस्ट देता है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको कोई एडिशनल पावर इसमें मिल रही है। लेकिन अगर आप नॉर्मली गाड़ी चला रहे हैं और अगर आप बूस्ट पे क्लिक करेंगे तो बूस्ट मोड एक्टिवेट होता है, और तब ये इमीडिएटली पुश आपको मिलता है, इमीडिएटली पावर आपको मिलती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर दिया है। रही बात अगर इसके 0 to 100 km/h की बात करेंगे तो ये 8.9 सेकंड्स का टाइम लेती है। इसके मुकाबले GLA ज़्यादा क्विक है, वो 7.4 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। अराउंड 210 km/h की आपको इसमें टॉप स्पीड मिलती है। बट ओवरऑल बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस नई X1 के साथ आपको मिलेगा। तो ओवरऑल नई X1 पहले के मुकाबले यानी प्रेडेसेसर के मुकाबले बेटर इक्विप्ड है, बेटर लुकिंग है, लॉट ऑफ फीचर्स, लॉट ऑफ प्रीमियम फील आपको मिलेगा। और अगर हम इस स्पेसिफिक वेरिएंट की बात करें जो कि डीजल M स्पोर्ट वेरिएंट है, इसकी कीमत 47.6 लाख है एक्स शोरूम। हालांकि अगर आप पेट्रोल
वेरिएंट लेंगे एम स्पॉट डिस्गाइज के साथ, तो वो डीजल वेरिएंट से लगभग 1 लाख रुपए महंगा है। लेकिन क्या लगभग 50 लाख रुपए के प्राइस टैग के साथ BMW X1 एक वर्दी ऑफरिंग है? यस इट इज। तो BMW की नई X1 में काफी कुछ नया है, पहले के मुकाबले काफी बेहतर है, लेकिन कंपटीशन को देखें तो मर्सिडीज GLC को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे हीरो मोटोकॉर्प की नई करिश्मा की पहली झलक, साथ ही इसकी टेस्ट राइड एक छोटे से ब्रेक के बाद।